कुर्बानी की बात की जाती है, बलिदान की बात की जाती है, तो इंसान के जहन में सबसे पहले एक ही बात आती है और वो बात ये होती है, किसको कुर्बान किया जाएगा, किसको बलिदान चढ़ाया जाएगा। जब बनी इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकले और लाल समुंदर पार करके जब वो सीने नाम पर्वत के पास पहुंचे, तब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया और लगभग 40 दिन और 40 रात वो उस पहाड़ पर उस झाड़ी के सामने, जो जलती तो थी पर भस्म ना होती थी, खड़ा रहा और परमेश्वर उन्हें एक एक बात बताता रहा। वो पूरी व्यवस्था, वो 10 आज्ञाएं, वो प्रत्येक वो बातें जो उसके लिए वरन सारे इस्राएलियों के लिए जरूरी थी, वो लिखता गया। और उसने मूसा को दिया और कहा, ये सुनाना, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और गिनती, ये पहली 5 किताबें जो व्यवस्था की किताबें थी, इसमें परमेश्वर ने कैसे इस्राएलियों को, प्रभु के लोगों को जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, एक एक चीज उसमें लिखी है। सुबह से लेकर जब तक वो सो ना जाए, सुबह से लेकर जब तक वो आंखें खोलकर काम कर रहे हैं, उनसे कोई पाप हो रहा है, उनसे कोई गलती हो रही है, उनसे कोई गुनाह हो रहा है, हर एक प्रकार की क्षमा के लिए, हर एक प्रकार के पापों के लिए एक व्यवस्था दी गई और बताया कि तुम्हें कैसे छुटकारा मिलेगा। कभी दोष बलि, कभी पाप बलि, कभी होम बलि, कभी मेल बलि, कभी धन्यवाद रूपी बलि, कभी अर्घ बलि, कभी मेमना बलि, ऐसे करके ढेर सारे बलिदानों के विषय में परमेश्वर ने उन्हें बताया और बताया कि अगर तुम ऐसा ऐसा पाप करोगे तो ऐसा ऐसा बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। कुछ आयतें मैं आपको पढ़ा देता हूं ताकि आपको और अच्छा लगे और आप मेरे संग निकाल सकते हैं परमेश्वर के वचन से। लय व्यवस्था की किताब में ये बातें आपको मिलेगी। लय व्यवस्था की किताब, बुक लेविस्टिक, लय व्यवस्था, चैप्टर 17 वर्स 11। जी पढ़िएगा, देखिए क्या है, ताकि हम जान सकें, हम समझ सकें कि बलिदान क्यों चढ़ाए जाते हैं। अपने ध्यान में एक बात आप जरूर रखिएगा, शैतान बहुत बड़ा बहरूपिया है, शैतान बहुत बड़ा नकलची है, ठीक है ना। नकलची किसे बोलते हैं जी, जैसे हम लोग चाइना को बोलते हैं ना कि वो किसी भी चीज़ का फटाक से डुप्लीकेट बना देता, इंडिया भी बना देता, बहुत सारी चीज़ें जो फर्स्ट टाइम बनाई जाती हैं उसको देखा देखी दूसरी चीज़ बना देता। शैतान भी बाइबल में लिखा है, वो ज्योतिर्मय दूत की नाई आता है। हम परमेश्वर के फरिश्ते के विषय में, परमेश्वर के अभिषेक के विषय में और शैतान के विषय में हम परख नहीं पाते। हम यही समझेंगे, कोई अचंभित चीज हमारे पास आएगी तो हमें ये लगेगा कि परमेश्वर ने भेजा है। बिल्कुल नहीं। झट से किसी पर भी विश्वास करना बंद कर दे, तुरंत किसी पर भी भरोसा करना बंद कर दे। याद रखें परमेश्वर के कुछ चिन्हों को जो आप सीखोगे आज। जी हाँ, सुनिएगा, व्यवस्था विवरण 17वां अध्याय 11वां पद पढ़े, आप नोट भी करते जाइएगा। जी हाँ, हाँ जी, 17 वर्स 11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। ठीक है ना, हम जानते हैं ना शरीर 3 चीजों से बना है, जिस्म, जान और रूह। शरीर, आत्मा और प्राण, ठीक है ना। अब मनुष्य का प्राण किस में होता है, बाइबल बताती है, पढ़िए। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। जी हाँ, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से क्या होता है, प्रायश्चित। अर्थात
हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए कुर्बानी दी जाएगी, ब्लड या खून बहाया जाएगा, लहू बहाया जाएगा, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। समझ रहे ना परमेश्वर के लोगों, मैं चाहता हूं आप इसी में और एक आयत पढ़े व्यवस्था की जो आपको मिलेगी परमेश्वर के वचन में 6वां अध्याय 7वां पद पढ़िएगा। 6वां अध्याय 7वां पद, व्यवस्था 6वां अध्याय 7वां पद। नोट भी करते जाइएगा, अगर आप ये बाइबल की वर्ड से चाहते हो तो मैं बाद में आपको दूंगा। जी हाँ, पढ़िएगा 6वां अध्याय 7वां पद। इस प्रकार 6वां अध्याय 7वां पद, इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है उसकी क्षमा उसे मिलेगी। उसकी क्षमा मिलेगी। कौन प्रायश्चित करता था? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। अब थोड़ी देर के लिए इधर देखें, कौन प्रायश्चित करता था? याजक करता था। याजक की यह जिम्मेदारी थी कि वो मनुष्यों के गुनाहों की माफी के लिए जो ठहराया हुआ बलिदान, क्या क्या था? पंडुक्के, कबूतर, मेढ़े, बकरियां, और जो परमेश्वर की ओर से याजक को व्यवस्था दी गई थी उसके अनुसार वो प्रायश्चित के लिए चढ़वाता था। अगर मान लीजिए किसी ने चोरी की तो चोरी के बदली उसको भरना पड़ता था, लेकिन अगर किसी ने और किसी प्रकार का पाप किया, व्यभिचार किया, हत्या करी या और विभिन्न प्रकार के जो गुनाह उसने किए, जैसे यहां पर लिखा है, इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे और जिस काम को करके वो दोषी हो गया है उसकी क्षमा उसे मिलेगी। वो जब बलिदान चढ़ाता था तो उसे क्या मिल जाती थी? क्षमा। अर्थात उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर दिया, उसके पाप ढक जाते थे। और मैं चाहता हूं आप पढ़े परमेश्वर के वचन से इसी व्यवस्था की किताब, उसका 4 अध्याय 35वां पद पढ़िए। 4 अध्याय 35वां पद। जी हाँ, और वो उसकी सब चर्बी को मेल बलि वाले भेड़ के बच्चे की चर्बी की नाई अलग करे और उसे याजक वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वो क्षमा किया जाएगा। एक विधि ठहराई। जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में कुछ चीज चल रही होगी। आपने बहुत सी कई बार पिक्चर देखी होगी, और चूंकि हमारी कलीसिया में अन्य जाति के लोग बहुत सारे हैं तो उन्होंने बहुत से हवन, बहुत से पूजन, बहुत सी कुर्बानियाँ देखी होंगी। हमारे यहाँ से करीब करीब 12-15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर एक स्थान है शिवपुरी रोड पर, जिसे कहते हैं करौंदी माता। और अक्सर वहाँ पर वरन रोज ही मैं सोचता हूँ बकरों का, मुर्गों का, जानवरों का बलिदान चढ़ाया जाता है। और वो जो बलिदान चढ़ाते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं चढ़ाते, ठीक है ना? वो परमेश्वर के लिए नहीं चढ़ाते, वो शैतान के लिए चढ़ाते हैं। और ये बात शैतान ने कॉपी करी। कहां से कॉपी करी? कहां से सीखी? परमेश्वर के वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पीछे जो सामर्थ है बाइबल बताती है। आप पहले एक आयत पढ़ लो, फिर आपको और समझ में आएगा। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 19वां और 20वां पद। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 19वां और 20वां पद। जी हाँ, सुन रहे हैं ना सब लोग? फिर मैं क्या कहता हूं, क्या ये कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? बेटा 20वां पद पढ़िएगा। नहीं,
वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। उसने कॉपी तो कर ली है, लेकिन वो किसके लिए बलिदान चढ़ा रहा है? किसके लिए? सभी लोग बोले किसके लिए? दुष्ट आत्माओं के लिए। और ये कॉपी कहां से किया गया है? उन किताबों से। जैसे परमेश्वर अपने लोगों पर प्रभाव डालता है, परमेश्वर अपने लोगों को राह दिखाता है, शैतान देखता है और वही चीज उठाकर वो उसे मानने वालों को सिखा देता है। तो अब जो बलिदान उस समय चढ़ाया जाता था वो दूसरे लोग भी चढ़ाने लगे, दूसरे लोग भी करने लगे, दूसरे लोगों के जीवन में भी वो चीजें आने लगी। मैं चाहता हूं एक आयत और पढ़े आप। अभी कहां पढ़ रहे थे? ले व्यवस्था कौन सी आयत थी? 6वां अध्याय 4 का 35 पढ़ रहे थे, 5 का 10 पढ़िए। ले व्यवस्था 5वां अध्याय और उसका 10वां पढ़िए। और दूसरे पक्षी को वो विधि के अनुसार होम बलि करे, हाँ, तब वो क्षमा किया जाएगा। हर एक गुनाहों की माफी के लिए एक शख्स बीच में आ रहा है, बार बार वो नाम आ रहा है। वो कौन है? याजक। समझ रहे हैं ना आप? याजक कौन होते थे आप पहले ये जानिए। लेवी, याजक और महायाजक, ये 3 बड़ी पोस्ट होती थी, ठीक है ना? 3 बड़ी पोस्ट होती थी। लेवी जो हुआ करते थे वो आगे हुआ करते थे आंगन में, जहां परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाने की विधि थी। और उसके बाद पवित्र स्थान में याजक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? याजक। और परम पवित्र स्थान में, या हम कहे मोस्ट होली प्लेस, ठीक है? आप ऐसे समझ लीजिए राजी, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि इसको घुमा दीजिएगा। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि वो आंगन है, बाहर का हिस्सा, ये पवित्र स्थान है और ये परम पवित्र स्थान है, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? जैसे कि बाहर का हिस्सा क्या है? आंगन। 3 प्लेस होते थे, आंगन, पवित्र स्थान और फिर परम पवित्र स्थान। समझ रहे हैं ना? बोलिए, आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। आंगन में कोई भी आ सकता था, पवित्र स्थान में याजक हुआ करते थे और परम पवित्र स्थान में महायाजक। और उसके बाद एक पर्दा हुआ करता था, उसके अंदर का स्थान परम पवित्र होता था, ठीक है ना? समझ रहे? अभी यहां पे देखिए वो रॉड लगे हैं। ज्यादातर आप चर्च की बनावट ऐसे ही देखोगे। ज्यादातर उस पर्दे के अंदर साल में एक बार महायाजक जाता था, लोगों की कमियों के लिए ब्लड लेकर परमेश्वर को चढ़ाने के लिए, उस वेदी पर चढ़ाने के लिए जाता था। और उसकी कमर में घंटियां बंधी रहती थी और एक रस्सी बंधी रहती थी, क्योंकि उस मोस्ट होली प्लेस में सिर्फ साल में एक बार महायाजक जाता था। यहाँ आप बलिदान चढ़े, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, प्रायश्चित के लिए याजक दुआ करे, आप चले जाओ। फलाना फलाना ठहराया गया था इस पाप के लिए, ये इस पाप के लिए, इस पाप के लिए। लेकिन साल में एक बार पापों की क्षमा के लिए महायाजक जाया करता था। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह ने प्राण दिए, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो बहुत से आश्चर्यक्रम हुए। जैसे कब्रें खुल गई, पहाड़ें टूट गई, और एक बात और लिखी है कि मंदिर का पर्दा फट गया। ये तो आसान है कहना, लेकिन पूरा शब्द जानिए। मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर एक इंसान किसी पर्दे को फाड़ेगा तो ऊपर से नहीं फाड़ेगा, कहां से फाड़ेगा? नीचे से। लेकिन परमेश्वर ने फाड़ा तो कहां से फाड़ा? ऊपर से। अर्थात वो व्यवस्था जो परमेश्वर के अनुसार पापों की क्षमा के लिए, बलिदान के लिए सीने नाम पर्वत पर मूसा को मिली थी, उसको परमेश्वर ने मिटा दिया।
उसको खत्म कर दिया। समझ रहे ना? किसके द्वारा? यीशु के बलिदान के द्वारा। समझ रहे ना? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वेरी गुड। निकालिएगा मेरे लिए परमेश्वर के वचन से एक और सुंदर आयत, इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसका 25वां पद। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय और उसका 25वां पद पढ़िएगा। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। सुनिएगा, किसके द्वारा? किसके द्वारा? नहीं, ध्यान दीजिए, फिर से पढ़िए। हाँ, इसीलिए जो उसके द्वारा। अब यीशु मसीह है यहाँ। अब यीशु मसीह के द्वारा किसके पास आते हैं? परमेश्वर के पास आते हैं। आगे, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। पूरा पूरा उद्धार का मतलब पापों की क्षमा, बीमारी से चंगाई और स्वर्ग में दाखिला। ये पूरा पूरा उद्धार है। हम अभी शायद चंगाई तक पहुंचे हैं या पापों की क्षमा तक पहुंचे हैं। अभी हमने जमीन पर स्वर्ग को महसूस नहीं किया है। कुछ लोग करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने नहीं किया। अब पढ़िएगा, पूरा पूरा उद्धार कर सकता है क्योंकि वो उनके लिए हाँ सर्वदा जीवित है। चलिए आप फटाफट आ जाइए मेरे संग। इब्रानियों की पत्री उसका अभी हमने 9वां अध्याय पढ़ा था। मैं चाहता हूं अब आप उसका 10वां अध्याय निकालें और उसके पहले पद से पढ़ना शुरू करें। देखिएगा, सभी लोग ध्यान से सुने। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय पहले पद से। बहुत मुख्य चैप्टर है ये, बलिदान के विषय में, सैक्रिफाइस के विषय में। जी हाँ, पढ़िए, माइक में पढ़िए जोर से। क्योंकि व्यवस्था जिनमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उनका एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकता था। समझ रहे ना? व्यवस्था में जो दिया गया था, बार बार वही चीज वो चढ़ाते थे, लेकिन वो मनुष्य को सिद्ध नहीं कर सकते थे क्योंकि मनुष्य बार बार पाप कर रहा था। दूसरा पद पढ़िए कोई। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। हाँ, इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, हाँ, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। ठीक है ना? उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। तीसरा पद, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। प्रतिवर्ष, साल में एक बार, प्रत्येक के लिए। आपने पढ़ा होगा हन्ना, एल्काना, साल में एक बार। उससे पहले लिखा प्रतिवर्ष अपनी पत्नी के संग परमेश्वर के भवन में जाया करती थी और भेंट चढ़ाया करती थी। उस समय ये नियम था। चौथा पद पढ़िएगा। क्योंकि यह अनहोना है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर कि करे। पापों को दूर करे। बकरों का और बैलों का लहू इंसान के पापों को दूर करे। ये अनहोना था। समझ रहे हो आप? ये मुश्किल था। अगर ये संभव होता तो आज भी होता, लेकिन शैतान ने इन चीजों को चुरा लिया और आज भी लोगों को बरगलाकर, फंसाकर वो बलिदान मांगते हैं। और अभी आपने पढ़ा ना, जो आने जाति बलिदान चढ़ाते हो, किसको चढ़ाते हैं? दुष्ट आत्माओं को चढ़ाते हैं। ठीक है ना? आगे पढ़िएगा भैया, 5वां पद। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस आयत को। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट हाँ, तूने ना चाहिए। बलिदान और भेंट तूने ना चाही। अभी हम बलिदान के विषय में सीख रहे थे, लेकिन जब यीशु आया तो उससे आते समय ये कहा गया था कि इसके आने के बाद अब कोई बलिदान नहीं दिया जाएगा। बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। पर मेरे लिए एक देह तैयार की। पौलुस लिख रहा है मेरे लिए, हम सब के लिए, सारी दुनिया के लिए एक देह तैयार की गई परमेश्वर की ओर से। भजन संहिता की किताब बताती है, मैं अद्भुत और भयानक रीति से माता के गर्भ में रचा गया, मैं समुद्र की गहराइयों में रचा गया। हर एक वो चीजें
जो इन 5 किताबों में थी, एक बंदे को पूरा करनी थी, एक शख्स को पूरा करनी थी। उसे परमेश्वर के स्वरूप को भी दिखाना था और पवित्र इंसान बन के भी उसे जीना था। कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। अगर प्रीतम पैसे वाला है और जयवंत भैया पैसे वाले नहीं है, तो प्रीतम वहां से किसी की हत्या करके आया और याजक के सामने उसने कहा, मैंने ये गुनाह किया है, मेरे पापों की छुड़ौती के लिए वहां नियम लिखे थे, क्या लाना पड़ेगा? उन्होंने कहा, एक मेढ़े का बच्चा लाना पड़ेगा। प्रीतम ने पैसा फेंका, मेढ़े का बच्चा लिया और याजक को दिया और उसने बलिदान चढ़ाया, उसकी क्षमा हो गई। लेकिन जयवंत भैया से भी वो पाप हो गया और इनके पास वो पैसा नहीं, वो कहां से मेढ़े को लाए, वो खुद खाएं या अपने बच्चों को खिलाएं, बहुत गरीब स्थिति। अब उसके गुनाहों की माफी कैसे होगी? परमेश्वर का वचन बताता है, याजक पाप से भर गए। मैंने एक बार बताया था, महायाजक और उसके 2 बेटों के लिए, होप्नी और फिनास के लिए, एली के लिए बताया था कि वो मंदिर में आने वाली स्त्रियों के संग, बलिदान चढ़ाने वाले लोगों के संग गंदे काम करते थे, कुकर्म करते थे। बहुत पाप हो गया था, पाप बढ़ता चला गया था। याजकों के मन में कुर्बानी के विषय में, बलिदान के विषय में लिखा है, वो परमेश्वर को जो नजराया जाता था वो लेकर जाते थे। ये शब्द आए कि वो कबाब के लिए लेकर जाते थे और मदिरा सेवन करके परमेश्वर के भवन को अपवित्र उन्होंने कर दिया था। और यही चला आ रहा था। तब परमेश्वर ने एली से कहा, तूने अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाया? उसने कहा, वो मेरी सुनते ही नहीं। तब आपको मालूम होगा, एक जगह लिखा है कि होप्नी और फिनहास भी उस युद्ध में मारे गए। और जब ये खबर उसके पिता एली को, जो महायाजक था, बड़ा पुरोहित था, उनकी खबर सुनकर कुर्सी से गिरा और उसकी हड्डी टूट गई। वो धुंधला देखता था और वो भी मर गया। बाइबल बताती है, उसने बलिदान और भेंट ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। 6वां पद पढ़िएगा भैया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। होम बलि और पाप बलि से, क्योंकि इतना पाप आ गया था। अभी कोई धोखा नहीं दे सकता यीशु मसीह को। एक सच्चा मन फिराओ, एक सच्चा पश्चाताप स्वर्ग को आपके पास ले आता है, और दिखावटी और बनावटी जीवन हमें यहीं से नरक के लिए तैयार कर देता है। और इसीलिए उसने कहा, होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। आगे, तब मैंने कहा, हाँ, देख मैं आ गया हूँ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी कर। ये हे परमेश्वर तेरी इच्छा करूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं आ गया हूं। सोचिए, आप एक दिन कोशिश कीजिए ऐसा चले कि ना मन से, ना अपने प्राण से, ना अपनी आत्मा से पाप ना करें। क्या ये आपके लिए संभव है? नहीं। कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाएगी। सोचिए, यीशु कितना संयमी शख्स था। वो परमेश्वर के रूप में भी था और वो मनुष्य के रूप में भी था। परमेश्वर को पाप से बचना आसान है, लेकिन मनुष्य को पाप से बचना आसान नहीं है। वो सिर्फ हर पल यही सोचता था कि जिस कार्य के लिए मैं आया हूं, मुझे उस कार्य को पूरा करना है। पढ़िएगा भैया 8वां पद। ऊपर तो वो कहता है कि ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियां और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते, जबकि ये व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे, नियम तो पूरा कर रहे थे, लेकिन मानसिकता गंदी थी। मैं करूंगा, कुछ भी कर दूंगा, कर दूंगा उसके बदली।
मतलब बार 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 वही चीज चली आ रही थी। मनुष्य पाप से छूट नहीं रहा था, सिर्फ उनके पापों पर पर्दा या परत लगती जा रही थी। समझ रहे ना आप? जब कानून किसी शख्स को सजा देता है तो क्या वो उस पाप से छूट जाता है जो उसने किया? सजा पूरी करके व्यवस्था अनुसार, कानून अनुसार तो वो बच जाता है, लेकिन क्षमा नहीं होती है। आगे पढ़िएगा भैया, और क्लियर किया है नवा पद। फिर यह भी कहता है, हाँ। देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। हाँ। अतः वह पहले को उठा देता है, हाँ। ताकि दूसरे को नियुक्त करे। ताकि दूसरे को नियुक्त करे। जी 10वां पद। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। अब अलग अलग पापों के लिए अलग अलग बलिदान की जरूरत नहीं है। अब ढूंढो पंडुकी का बच्चा, अब ढूंढो सफेद मेढ़ा जिसमें कहीं भी काला कोई निशान ना हो। अब ढूंढो आप चितकबरी बकरी, अब ढूंढो तुम तीतर। लिस्ट बताऊंगा आपको कभी, आप पढ़िएगा। मुश्किल था। अब सारे पापों के लिए, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है एक ही बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। और वो बलिदान किसका था? यीशु मसीह का। 11वां पद पढ़िएगा। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पाप को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। वो सिस्टम पूरा कर रहा है, नियम पूरा कर रहा है, लेकिन याजक के पास ये ताकत नहीं थी कि बलिदान चढ़ा के पाप को क्या करे? दूर करे। पाप दब जाता था लेकिन दूर नहीं होता था, बार बार वही काम करता था। जी और आगे पढ़िए, आप समझते जाओगे। परंतु यह व्यक्ति तो हाँ। पापों के बदले एक ही बलिदान पर यह व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड। कौन है ये? यीशु मसीह। लिखा है पहला पत्रस पहला अध्याय 19वें पद में, पहला पत्रस पहला अध्याय 19वां पद। देखिए क्या लिखा है। अठारहवां पद पढ़ें। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उस समय से। बाप दादों का मतलब जब होता है तो मिस्र से जोड़ लीजिएगा, जब वो गुलामी से निकाले गए। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। निर्दोष, जिसमें कोई कलंक नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कोई ऐब नहीं, बेऐब बर्रा, जिसमें तनिक भी कोई भी गुनाह का नाम नहीं। यह आसान नहीं था। ये ऐसा नहीं था कि ये हो जाए, ये कठिन था। और वो मेरे और आपके लिए उसने अपने आप को एक ऐसा बनाकर जिया। देखिए, अगर वो आता क्रूस पर अपनी जान दे देता तो ठीक था, आसान था, लेकिन वो आया, उसने जिंदगी जी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके समान लिखा है कि आकाश के पक्षी के लिए तो घोंसले थे, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं मिली। 3.5 साल, लगभग 33.5 साल उसने सेवा करी, उसकी उम्र थी, और 3.5 साल उसने सेवा करी। अपनी जवानी के सबसे शक्तिशाली समय में, जब उसके चारों ओर उसके बैरी थे, उसके दुश्मन थे,
जिन्हें वो देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, उनकी मन की बातों को पढ़ रहा है, वो जिन्हें वो खिला रहा है उसके खिलाफ योजना बना रहे हैं, वो जिनके संग वो बैठा है वो उसको बेच रहे हैं। अगर आपको मालूम हो कि आपका बैरी आपके बगल में है तो क्या आप रहोगे उसके साथ? वो रहा उनके संग, समय बिताया उसके संग। मुश्किल है मनुष्य को ऐसे पापमय संसार में दाऊद लिखता है, मैं हत्यारों के बीच में, घूसखोरों के बीच में, दोष लगाने वालों के बीच में, पाप करने वाले लोगों के, व्यभिचारियों के बीच में हूं, मुझे बचा, मुझे छुड़ा। वो हर शाम जब पहाड़ों पर दुआ करने के लिए जाता था, उसकी दुआओं में यही चीज होती थी कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरे काम को पूरा कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। वहीं पर हम लोग जाएंगे, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय, जहां पर हम पढ़ रहे थे, अभी उसको आगे कंप्लीट करेंगे। अभी हमने 12वां पद पढ़ा था ना, कौन सा पद पढ़ा था जी? 13वां पद पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, और उसी से उसकी, हाँ हाँ, और उसी समय से इसकी बाट जोता रहा कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। आगे, हाँ, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं, हाँ, सिद्ध कर दिया। जब उस समय बलिदान चढ़ाया जाता था तो सिद्धता नहीं थी, लेकिन अब जब बलिदान चढ़ाया जाता है तो उसमें सिद्धता है। लिखा है अंश बाई अंश हम उसमें बदलते जाते हैं। उस समय नहीं था, छुटकारा नहीं था, सिर्फ एक रिवाज था, एक परंपरा थी, एक रूल था, एक व्यवस्था थी, एक लॉ था जिसे पूरा किया जाता था। लेकिन अब जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उस समय नहीं था कि आप बलिदान चढ़ाओगे तो अनंत जीवन पाओगे, लेकिन अब है जो विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ठीक है ना प्राची? क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। भैया को दे दो। उस समय के हिसाब से और इस समय बहुत फर्क है। पढ़िएगा, 15वां पद पढ़िएगा जी, दे दीजिए बेटा। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों में के बाद, हाँ, उनसे बांधूंगा। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को, अपने नियमों या अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में और डालूंगा। उनके विवेक में डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे ना? पहले किस पे लिखी गई थी व्यवस्था? हेलो, किस पे लिखी गई थी पहले व्यवस्था? मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, सीने नाम पर्वत पर पत्थरों की पट्टियों पर लिखी गई थी। अब कहां पर लिखी जा रही है? यीशु की कुर्बानी के बाद, उसके बलिदान के बाद कहां पर लिखी जा रही है वो व्यवस्था, वो नियम? उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक, कॉन्शियस, ये हर एक मनुष्य को दिया गया है विवेक। जब आप यीशु की शरण में आते हो ना तो आपका विवेक, आपका कॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। जब आप प्रभु से दूर हो जाते हो तो ये मर जाता है। हम लोग कहते हैं ना, तुम्हारा विवेक नहीं है क्या? तुम बिल्कुल मरे हुए हो क्या? समझ में नहीं आती क्या तुम्हारे? क्या काम कर रहे हो? सोचा नहीं तुमने? पर जब आप प्रभु के पास आते हो, आपका विवेक, आपका कॉन्शियस ये रिएक्टिव हो जाता है और परमेश्वर अपनी व्यवस्था को आपके दिल पर, आपकी आत्मा पर लिखना शुरू करता है। हालेलुया! कितनी अच्छी बात है ना? बिल्कुल बदल गया, काम वही हो रहा है लेकिन अब पूरा हो रहा है, क्योंकि अब परमेश्वर का पुत्र बलिदान होने जा रहा है। यह है कुर्बानी। आगे पढ़िएगा भैया, देखिए और कितना अच्छा लिखा है। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को
फिर कभी स्मरण ना करूंगा। फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। अर्थात उस व्यवस्था को वो पूरा कर रहा है। पहले समय में जब कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, बलिदान चढ़ाया जाता था, तो उन्हें मालूम है कि कौन सा पाप है, कौन सा गुनाह है, क्या चढ़ाना है। लेकिन अब परमेश्वर ने अपनी जान को दी है, परमेश्वर के पुत्र यीशु ने अपनी जान को दी। अब वो बार बार नहीं, लिखा है फिर वो ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। अगर आप सच्चा रिपेंट करते हैं, सही पश्चाताप करते हैं, तो हम गाते ना, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। वो स्मरण नहीं करता। आपने भजन संहिता में पढ़ा होगा, क्या ही धन्य है वो शख्स जिसके पाप मिटाए गए, जिसके पाप क्षमा किए गए। हालेलुया, मुबारक है, वो धन्य है। पहले तो स्मरण किए जाते थे, लेकिन यीशु के बलिदान के बाद नहीं किए जाते थे। और जब उसने छठवीं वाणी कौन सी बोली, कोई बताएगा? यीशु ने 7 वाणियां बोली, छठवीं वाणी कौन सी थी? क्या? पूरा हुआ, इट्स फिनिश, पूरा हुआ। ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं ना, 9वें और 10वें अध्याय में, व्यवस्था में, ये बहुत कठिन था। मैंने बताया ना, प्रबल और प्रतिष्ठित लोग तो बलिदान चढ़ाकर छूट जाते थे और फिर पाप करते थे, और फिर बलिदान चढ़ाते थे, फिर पाप करते थे, फिर बलिदान चढ़ाते थे। एक घृणित सा काम हो गया था। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बार अपने प्राणों को देकर, एक ही बार अपनी जान को देकर, उस सारी व्यवस्था को, उन पूरी 5 किताबों की उन नियमावली को, वो 40 दिन और 40 रात दिए गए वचनों को, उस पत्थर पे लिखे हुए रूल्स को उसने अपने प्राण देकर क्रूस पर कहा कि पूरा हो। समझ रहे ना बलिदान के विषय में? भैया आगे पढ़िएगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। अब पाप का बलिदान नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कोई बलिदान, जब आप खुदा के घर में आ गए, नहीं चढ़ाना। बलिदान से संबंधित कोई चीज आपके अंदर नहीं होना। कौन सा बलिदान चढ़ाना? स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद रूपी बलिदान, गवाहियों में शुक्रगुजारी, ब्लड वाला नहीं, खून वाला नहीं। समझ रहे हो ना? क्योंकि यीशु मसीह, और अगर हम उसमें शामिल होते हैं, तो हम किसमें शामिल होते हैं? दुष्ट आत्माओं में और शैतान में। जी आगे और पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा, पढ़े। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। कौन से स्थान में? भी मैंने बताया ना, हम आंगन में रहते थे पहले, वहां रहते थे, याजक सब कुछ करता था और महायाजक परम पवित्र स्थान में जाता था। अब कहां पर आ गए? फिर से पढ़िएगा, ध्यान दीजिए। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से आगे पवित्र स्थान में, अब आप यहाँ आ गए। हालेलुया। कहां पर आ गए हो? यहाँ, पवित्र स्थान। समझे ना? और जो यहाँ खड़े होते हैं वो बहुत सेलेक्टेड होते हैं। सो यहाँ पर खड़े होने वाले को कम से कम 100 बार अपने लिए प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, वही चाहूंगा कि हम पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में खड़े होने के योग्य हैं कि नहीं। हम यहाँ पर इस वेदी पर खड़े होने के लायक हैं कि नहीं। हर इंसान यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता, हर इंसान यहाँ से नहीं बोल सकता। ये मोस्ट होली प्लेस है। इस पर्दे को परमेश्वर ने फाड़ा है ऊपर से, याद रखो। यहाँ तक ठीक है, घुटने टिकाइए, प्रार्थना कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन यहाँ आने से पहले देखिए कि मैं परम पवित्र स्थान में खड़े होने के योग्य हूँ कि नहीं। अनॉइंटेड, चुना हुआ, अभिषेक भी यहाँ पर खड़ा होता है। समझ गए ना? यहाँ तक आने के लिए आपके लिए यीशु मसीह ने रास्ता खोल दिया है। अब किसी याचक, अब किसी महायाजक की जरूरत नहीं है आपको। अब किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट प्रार्थना करके अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप कर, अपना जीवन उसे देकर, उसकी आज्ञाओं को मानकर आप यहाँ तक आ सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे हैं आप?
अगली आयत पढ़िएगा भैया, देखिए क्या लिखा है। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। समझ गए ना आप? अब बिल्कुल क्लियर परमेश्वर का वचन समझते जाओगे। आगे पढ़िएगा। और इसलिए हाँ। कि हमारा ऐसा महान याजक और है, इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे और विश्वास पूरे के साथ विश्वास के साथ और विवेक को और दोष दूर करने के लिए हाँ। हृदय पर छिड़काव लेकर। किसका छिड़काव लेना है? सब बोलिए, किसका छिड़काव लेना है? यीशु मसीह के लहू का, विश्वास के द्वारा। बाय फेथ वो मेरे लिए कुर्बान हुआ, उसने मेरे लिए जान दी। मैं अपने हृदय पर, अपने विवेक पर, अपनी आंखों पर कभी तेरे लहू को रखता हूँ पूरी पवित्रता के दिन। सबसे पहले क्या लिखा है? सच्चे मन, दूसरी बात नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ, फुल फेथ। मैं जहां आया हूं मेरा खुदा यहाँ पर है, हालेलुया, उसकी हुजूरी यहाँ पर है जी। और विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, और देह को पढ़िएगा, और देह को शुद्ध जल से हाँ। धुलवा कर परमेश्वर के वाटर समीप। बैप्टिज्म, ये क्या है? वाटर बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा। और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। ये तरीका है। अब जरूरत नहीं है कि आप किसी जानवर को लेकर आओ, अब जरूरत नहीं है कोई चढ़ावा चढ़ाओ, अब जरूरत नहीं है किसी फॉर्मेलिटी को, किसी रिवाज को पूरा करो। ये आप समझ रहे भैया? आगे और पढ़ लीजिए, जल्दी से खत्म होगा ही। हाँ। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, हाँ। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आशा के अंगीकार को, जो आप बोलते हो, जो मैं आपसे पीछे बुलवाता हूँ, जब आप बैप्टिज्म टीचिंग ले रहे हो, कल हमारी जो क्लासेस होगी बपतिस्मे की होगी, उसमें कुछ अंगीकार किया जाएगा, इकरार किया जाएगा। उसे बहुत ध्यान से उसे लिखना, उसे नोट करना, उसे बार बार अपने जीवन में लागू करना, देखना कहाँ हम चूक रहे, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। आगे भैया। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे को जब हम उस पर चिंता किया विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन भी बदलेगा, और हमारा जीवन किसमें बदलेगा? प्रेम में, एक प्योर प्रेम, एक पवित्र प्रेम में, भले कामों में उकसाने के लिए। अगर कोई गिर रहा है, कोई निर्बल है, तो हम उसकी मदद करना है। नहीं बहन, नहीं भाई, कोई गलत है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और एक दूसरे की चिंता किया करें। आगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, फेलोशिप, पवित्र लोगों के संग, अभिषिक्तों के संग, खुदा के घर में, प्रार्थना भवन में, अपने घर में, जहां भी परमेश्वर की बातों को लेकर एक दूसरे के संग इकट्ठा होना ना छोड़े। जैसे कि कितनों की विनती है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखते हो, त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। और आगे, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। ये सच्चाई मालूम हो गई है, और फिर कोई शख्स गंदा काम करे, बैप्टिज्म ले लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, यीशु को ग्रहण कर लिया है, ये सारी हकीकत पास्टर राजू ने आपको बता दी, और इसके बाद भी अगर हम फिर गंदा काम करते हैं तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। फिर क्या होगा? पढ़िएगा। हाँ, दंड का एक भयानक पाठ होना, दंड का भयानक पाठ होना, और आग का ज्वलनशील बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। 28वां पद। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। 2 लोग कह देते थे अदालत में भी, अगर 2 लोग कोई किसी के विरोध में गवाही थे तो वो कानून सिद्ध हो जाता था, सजा उसे मिल जाती थी। यदि 2 लोग गवाही देते, बाइबल से लेते हैं, ठीक है। 80% ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हमारी अदालत में चलता है, और वो बाइबल से लिया गया, यहीं से लिया गया है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार अगर 2 लोग किसी शख्स को दोषी ठहरा देते थे, उसके विरोध में गवाही दे देते थे, तो लिखा है बिना दया के मार डाला जाता है। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा
जिसने परमेश्वर के पुत्र को उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा। जब हम जानबूझकर उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं, हम यीशु को अपने पांव के नीचे रौंदते हैं। अब सुनिएगा क्या है, और वाचा का लहू को, और वाचा का लहू जो यीशु का लहू है जी, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है हाँ और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। जी आगे, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। हाँ और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। किसका न्याय करेगा? मेरे और आपका भी न्याय, ताकि दूसरे लोगों पर जो संसारी में एक बड़ी गवाही होने का। क्या गवाही होने का? जहाँ तुम रहते थे, जहाँ तुम जीवन जीते थे, वहीं मेरा जन भी रहता था और जीवन जीता था। देखो ये कैसा पवित्र है। यही विवेक जिसकी बात मैंने आपसे कही है, खोल दिया जाएगा और आपको पीछे ले जाएगा। जैसे यार स्क्रीन चल रही है ना, आपको पुरानी सारी बातें स्मरण आएंगी, बचपन से लेकर जब आपकी समझ हुई, आपने क्या क्या किया, चोरी करी, धोखा दिया, व्यभिचार किया, गंदे काम के, सब चलेगा। लेकिन उसके बाद जब आप यीशु के पास आ गए हो, एक ब्लड, यीशु का खून दिखाया जाएगा जो आपके गुनाहों को धोता चला जाएगा और एक पवित्र जिंदगी के संग वो भी आपकी शुरुआत दिखाई जाएगी। हालेलुया। ये मत सोचना कि अगर हम बच गए तो हमारा न्याय नहीं होगा, बचे हुओं का भी न्याय होगा। लिखा ना, जीते परमेश्वर की, आप पढ़िएगा इसके ऊपर वाली है, क्योंकि हम उसे जानते हैं कि जिसने कहा है कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। हाँ, और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जी हाँ, आगे, जीते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हाँ, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो, हाँ, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। हाँ, कभी कभी तो यो कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, हाँ, और कभी यो कि तुम उनके साथी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। जी आगे, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति में आनंद से घुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हाँ, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। मैं सोचता हूँ आप बलिदान को, कुर्बानी को समझ रहे हैं। ये ग्रहण करने वाली बात है, ये सिर्फ सुनने वाली बात नहीं है, ये लागू करने वाली बात है। ये सिर्फ परंपरागत ढंग से हर साल गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ईस्टर आता है, नहीं। ये हर रोज, प्रतिदिन, हर पल हमें अपने जीवन में इस बात का स्मरण होना है, यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। हालेलुया। अपने आप को पाप से बचा करके पवित्र जिंदगी जीना। यीशु मसीह कितनी बार कुर्बान हुआ, कितनी बार कुर्बान हुआ? बोलिए, एक बार। पर आपको मालूम है, आपको हर रोज कुर्बानी देनी है। कल मैंने बताया था, यीशु मसीह एक बार क्रूस पर चढ़ा, एक बार उसने क्रूस उठाया, लेकिन हमें हर रोज क्रूस उठाना है। सीधी साइड को पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और उसका पहला पद। कोई भी भाई बहन पढ़ दे जल्दी से। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय, उसका पहला पद। इसलिए हे भाइयों, कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, हाँ, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। शरीरों को, 3 शरीर है आपके पास, मालूम है? जब भैया आपके अंदर 3 शरीर है, मेरे अंदर 3 शरीर है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर 3 शरीर है, मालूम? अगर आपने बायो पढ़ी होगी और स्कैंडल देखा होगा, तो आप नसों का एक मनुष्य देखा होगा जिसमें ब्लड चलता है, देखा है ना? उन लोग जो बायो पढ़ने वाले हैं, मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। एक शरीर हमारा प्राण है, जिसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हैं।
एक शरीर हमारी आत्मा है और एक शरीर जो हम देख रहे हैं मांस का। ये तीन शरीर को लेकर हम जी रहे हैं। बाइबल बताती है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। जरूरी नहीं है कि आप आंख से कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप ब्लड, इसमें भावनाएं आपने पढ़ा होगा। परमेश्वर ने कैन से कहा, तेरे भाई का लहू जमीन से मुझे पुकार रहा है। ब्लड में भावनाएं होती है, प्राण होता है। कई बार हम अपनी भावनाओं से, अपनी सोचों से पाप करते हैं, समझ रहे हो ना। और तीसरा, अपनी आत्मा से वही कुटिलता, वही कपट हमारे अंदर रहता है और जब हमें मौका मिलता है हम बोल ही देते हैं। ये तीन प्रकार के शरीर हम लेकर जी रहे हैं और इसीलिए यीशु मसीह को तीन रूप में दिखाया गया, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में। वो एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें हमारे शरीर को एक बलिदान बनाकर अपने पास ग्रहण करेगा। लिखा है शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी सेवा। आपको वेदी पर नहीं जाना, आपको घुटने पर जाना है, आपको हाथ जोड़ना है, आपको अकेले उसके संग वक्त बिताना है, आपको चेक करना है भाई मैंने मन से तो गुनाह नहीं किया, मैं शरीर से नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं मार रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं विचार नहीं कर रहा हूँ, मैं गंदे काम नहीं कर रहा हूँ। हो सकता आप शरीर से ना करें, लेकिन अपने प्राण से और अपनी आत्मा से कर रहे हैं, बैठे बैठे कर रहे हैं, सोच सोच कर रहे हैं। हम उसके पास गए भी नहीं तब भी हम पाप कर रहे हैं। हमने उसका चेहरा नहीं देखा प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन सोच सोच कर हम अनर्थ कल्पना कर रहे हैं। ये भी पाप है। इसे बलिदान करना है यीशु के पास। और बलिदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय हर रोज में अंगीकार करना अपने विश्वास का। वो वाला नहीं जो किताबों में लिखा है, पादरी साहब पढ़ रहे हैं और हम भी एक लाइन पढ़ रहे हैं, एक बार वो एक लोग है वो जो आपकी आत्मा में निकल रहा है, किताब में आप वो लिख रहा है, किताब में तो एक शख्स ने लिख दिया है, वो एक रिवाज, एक परंपरा है, लेकिन जो सच्चा पश्चाताप है वो आपकी आत्मा से निकलता है, आपके मन से निकलता है। वो किताब में लिखने वाले शख्स ने पाप नहीं किया, पाप हमने किया। तो हमारे शब्द होना चाहिए माफी के लिए, हमारे शब्द होना चाहिए अंगीकार के लिए। अन्यथा हम रिवाजी और परंपरा को पूरे करने वाले हो जाएंगे। लोग गाने खड़े होकर गाएंगे, गाना बैठ कर गाएंगे, फिर हमारे पिता की दुआ बोलेंगे, मैरिनेट करेंगे और जब नहीं, हम मिलने आए हैं परमेश्वर से, हम अपने शरीरों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को बलिदान चढ़ाने आए हैं, शुद्ध होने आए हैं हम प्रभु के पास। और जब आप खुदा के घर में होते हो तो ये हमेशा याद रखना, वो यहाँ रहता है, वो आपके घर में रहता है। जब आप गाड़ी चलाते हो, आप अकेले बैठकर चला रहे हो, आपके बगल में, आपको मालूम है इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय बताता है कि विश्वास करने वालों के संग परमेश्वर के फरिश्ते, वो विश्वास की आत्मा रहती है, वो अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा, वो चारों ओर से तुम्हें घेरे रहती है, वो आपकी हिफाजत करेंगे हमेशा आपको। कभी कभी आप बात करते हो, काम करते करते और फिर एकदम से ध्यान में आता होगा, अरे वही तो है नहीं, मैं किससे बात कर रहा हूँ। और कभी कभी आपको लगता होगा कि मन में आपको आंसर भी मिल रहा है, उत्तर भी मिल रहा है, लगता है ना। हाँ, रोज प्रयास करो अपने आप को, पाप में मत जियो, गंदगी में मत जियो, गुनाह में मत जियो, नहीं तो ये बैप्टिज्म कोई महत्व नहीं रखेगा। ये हमारा दूसरा पिलर है एक मसीही जीवन का। पहला क्रॉस, सेकेंड बलिदान। हमें मालूम होना चाहिए हमारे परमेश्वर बना है, सारे अधिकार को आपको दे रहा है, पृथ्वी के सारे अधिकार, आप कुछ भी कर सकते हो, मालूम, कुछ भी कर सकते हो अपने घर में प्रार्थना करके, कुछ भी कर सकते हो आप यीशु मसीह को अपने संग में लेकर, पाप वाला नहीं लेकिन पवित्रता के सारे काम कर सकते हो। वो आपके घर में, आपके जीवन में अपना डेरा बना लेगा।
जब आप उसके बलिदान को समझ जाओ। आइए अपने स्थान पर खड़े हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। मेरे पीछे बोलिएगा, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन, हमने तेरे वचन को पढ़ा, तेरे वचन से सीखा, जाना और समझा कि बलिदान क्या है। प्यारे खुदावन, हमें अपने वचन के अनुसार बना, हमारे दिल से बातें कर रहे हो। बलिदान की एक सीढ़ी आज हम चढ़े गए, हम आखिरी तक पहुंचे और हमें आप मिल सके। प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं, तेरी कुर्बानी हमारा उद्धार करा सके। प्रभु जी, हमारे गुनाहों को माफ कर और एक पवित्र जीवन दे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत और पापों की हिफाजत और शराफत हमें से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आपके लिए होमवर्क था, जो लोग यहाँ पर होंगे वो इस आयत को याद करके आए। प्रेतों के काम दूसरा अध्याय और उसका 38वां नोट कर लीजिए, याद करके आए। मैं पूछूंगा किसी से भी खड़ा करके, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसका 38वां पद, और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28वां अध्याय 18, 19 और 20। ठीक है, पहले निकाले प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38वां पद 38। ठीक है, और मत्ती 28वां अध्याय 18, 19 और 20 पद। ठीक है, ओके। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष